मैं फिर से आ गई हूँ कल के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर कल का एपिसोड कैसा रहा। कल का एपिसोड काफी अच्छा था, जिसमें अभिषेक ने सभी घर वालों का दिल जीत लिया खाना बनाकर। जी हाँ, ये सब उम्मीद बेसिकली दूसरी टीम के मेंबर्स ने नहीं की थी कि अभिषेक खाना बना सकता है, और वो भी इतना टेस्टी। और इसी के साथ घर में हुआ कैप्टेंसी टास्क, वहीं घर में हुआ एक और मुद्दा क्रिएट। क्या है पूरी बात, बताते हैं आपको भी। ये सब चीज़ नॉर्मल थी। यहाँ पर अभिषेक ने खाने का जिम्मा अपने सर पे ले लिया और उसने कहा मैं बना के खिलाऊंगा। तो ये मोमेंट काफ़ी अच्छा था। बेसिकली मैं कहूँगी कि अभिषेक ने सभी घर वालों का दिल जीत लिया ऐसा करके। वहीं पर अभिषेक ने, इनका कैप्टेंसी टास्क हुआ था, तो कैप्टेंसी टास्क में बिग बॉस ने कहा कि आपको इस जूते में पैर रख के, बेसिकली 2 कंटेंडर्स को जूते में पैर रख के सबका जूता बाहर नहीं निकलना चाहिए और उन्हें कैप्टन्स की फोटो बनानी है। बेसिकली घर में अभी तक 4 कैप्टन बने हैं, जिसमें अमाल, अभिषेक और कुनिका, फरहाना, ये चारों रहे हैं। इन चारों की फोटो बनाने के लिए उन्होंने बारी बारी से सबको बुलाया। फरहाना के टाइम पे नीलम और नेहल को बुलाया था। नीलम और नेहल के टाइम पे क्या हुआ था, बेसिकली सबका कहने का मुद्दा ये था कि नेहल गलत जीती है, जबकि नेहल सही जीती थी। उसके बोर्ड पे देखा जाए तो ज़्यादा पीसेस थे, जबकि नीलम के पर एक भी नहीं था। भले वो अलाइन नहीं थे, बट बिग बॉस ने कहा कि आपको एक मुद्दे पे पहुंचना है। तो फरहाना का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था, जिसपे उन्हें बसीर ने और बाकी सब ने बोला कि आपका गलत डिसीजन था, मैं होता तो मैं ऐसा डिसीजन नहीं लेता। जिसमें कि नीलम ने, वो फरहाना ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। वहीं पर आगे बात करते हैं, सेकेंड राउंड में अभिषेक का कैप्टन बनाया गया था। तो सेकेंड राउंड में अभिषेक को संचालक बनाया गया और गौरव और अशनूर को कहा गया कि आप दोनों को साथ में जाना है और दोनों को अभिषेक की फ़ोटो जल्दी बनानी है। जो अलाइन कर पाया तो बेसिकली वो विनर होगा, कैप्टनसी के लिए दावेदार होगा, और जो नहीं कर पाया वो रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए, अब गौरव और अशनूर को साथ में भेजा गया क्योंकि उन्हें पता था ये टीम के लोग हैं। अब अभिषेक के लिए भी इसमें सबसे बड़ी बात थी कि वो आखिर साथ देता तो किसका देता। बट यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि अभिषेक बायस था, अभिषेक ने बायस डिसीजन लिया है। देखा जाए तो गौरव खन्ना भी बहुत अच्छा खेले और अशनूर भी बहुत अच्छा खेली है, जिसमें गौरव खन्ना ने उसको कहीं से कहीं तक कोई हार्म नहीं किया। बल्कि पीछे बैठे ये लोग बातें कर रहे थे कि आप लोग ये देखो ये लड़की के साथ खेल रहा है, तो भाई जब टास्क दिया है तो वो खेलेगा, वो मना नहीं कर सकता। और जब वो खेलने लगा तो उसने बहुत डिसेंसी के साथ खेला है। अशनूर ने भी बहुत अच्छा कम्पीट किया है। जहाँ पर सबका कहने का मुद्दा ये था कि गौरव के बोर्ड पे पीसेस ज़्यादा थे और अशनूर के जो यहाँ का पीस बनाया था उसने 2 पीस अलाइन किए थे यहाँ के। तो देखा जाए तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही थी। फिर ये कहा गया था कि पीसेस अलाइन करने हैं, पीसेस ऐसे पड़े नहीं होने चाहिए। नीलम और नेहल के केस में ये हुआ था कि पीसेस देखने पड़े कि क्योंकि अलाइन तो किसी का भी नहीं था, ना नेहल का ना नीलम का, तो इसीलिए उन दोनों का तो बना ही नहीं। फिर यहाँ पर क्या हुआ, गौरव और अशनूर के मामले में पीसेस दोनों के पे थे पर अलाइंग अशनूर का था, जिस वजह से अशनूर विनर हुई उस टास्क की। तो वहीं पर बीच में मुद्दा क्रिएट होता है खाने का, जिसमें मालती फुटेज खा रही थी बहुत अच्छी खासी, जिसमें मालती ने कह दिया कि मैं आटा तभी गूंदूंगी जब टास्क मेरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी लगती है। उसने फुटेज खाना था, घर का कोई मेंबर उसके सामने नहीं बोला, बल्कि नेहल सभी के सामने कहती रही कि आप वैसे इतना बोलते हो, अब उसके सामने क्यों नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनका ये पर्सपेक्टिव था, वो चाहते थे कि मालती उनकी टीम में आए और उनकी तरफ से रहे, जिस वजह से ना तो अमाल, ना जिशान, शहबाज कोई नहीं बोला और मालती अच्छा खासा फुटेज खा रही थी। जब फरहाना ने बाहर आके एज अ कैप्टन उसको बोला कि आपको ये ड्यूटी करनी पड़ेगी, क्योंकि टास्क के बाद हम सभी को भूख लगती है तो हम सब खाना खाएंगे, और ऑब्वियस सी बात भी है। जहाँ पर फरहाना बेसिकली उसे भूल गई, आ पीस ऑफ शिट। इससे फिर मालती ने फरहाना को डैश औरत करके कुछ कहा, बट वो वर्ड वहाँ पे म्यूट कर दिया गया और उसके लिए कोई भी फरहाना के लिए स्टैंड में नहीं खड़ा था। क्यों? क्योंकि ये सब लोग बस नंबर गेम खेल रहे हैं, ये चाह रहे हैं हमारे सबसे ज़्यादा लोग ग्रुप में हों, जिससे हमारे विन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। तो वहीं पर मृदुल फरहाना के लिए स्टैंड लेता दिखता है। वो कहता है आपने कल एक बहुत गंदा वर्ड मुझे बोला, आज आप फरहाना को बोल रही हो, मतलब आपके लिए ये सब क्या नॉर्मल है?
देखा जाए तो मृदुल सबसे अच्छा बंदा है। उसने अभी तक ना तो किसी से कोई झगड़ा किया है, ना कभी किसी के अगेंस्ट बोला है। तो वो जस्ट मृदुल को कहती है चल हट यहाँ से। मतलब ठीक है, वो इस टाइम नॉमिनेटेड है या जो भी उसके साथ है वो नहीं रखता अपनी ज़्यादा मुद्दों पर बात, या उसे रखने नहीं दी जाती। क्योंकि शुरू में जब ये रखता था तो उसे बसीर और जिशान यही कह के रख दे तू रखेगा अपनी बात। अमाल ये सब कहता था कि तू रखेगा अपनी बात, या वो मतलब उसे अपने बेसिकली अपने से नीचा समझते थे, या ये कह लो कि वो उसे कभी उठने ही नहीं देना चाहते थे। क्योंकि उन्हें पता था अगर मृदुल एक बार उठा तो वो उसे नहीं हरा पाएंगे, फिर हो सकता है कि ट्रॉफी तो मृदुल ही लेके जाए। तो इन लोगों को हो सकता है ये डर हो मृदुल से कि मृदुल कहीं ट्रॉफी ही ना लेके चला जाए। क्योंकि अगर ये एक बार उठा, इसने कंटेंट भी दिया, कंटेंट के साथ इसकी ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है, इसके लिए रेगुलर वोट्स आ रहे हैं, लॉयल फैंस हैं इसके। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में वो डर था मृदुल को लेकर, जिस वजह से इन लोगों ने कभी मृदुल को उठने नहीं दिया और ये बेचारा दबता चला गया। वेल, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मृदुल ने कल अपनी बात खुलकर रखी, और ये चीज़ उसने ठीक है गुस्से में काफ़ी चीज़ें बोली है, तेरे जैसे 50 पागल तो मैं बेच दूंगा, ये वो, मतलब उसने बोला मालती के लिए। बट मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि फरहाना के लिए जहाँ किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया, उसने फरहाना के लिए स्टैंड लिया और उसने कहा कि वो तो एक लड़की है, आप उसके लिए कैसे बोल सकते हो। आपने मुझे बोल दिया चलो ठीक है, पर उसको तो नहीं बोलना चाहिए था। इससे पता चलता है कि मृदुल लड़कियों की कितनी इज्जत करता है। वहीं पर फिर वापस से टास्क कंटिन्यू होता है। जिसमें तान्या और मालती की दिखाया गया था कि उन्हें अमाल की फ़ोटो बनानी है। तो बेसिकली वहाँ पर ये लोग बहुत आराम से सारी चीज़ें कर रहे थे। तान्या आराम से उसने पूरा अमाल का पिक्चर बना दिया था और उस पर लेट गई थी उसे सेव करने के लिए मे बी। बट मालती वहाँ पर उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। यहाँ से पता चलता है कि बिग बॉस ने उसे काफ़ी अच्छा सिखा के भेजा था कि किस किस को मतलब क्या क्या करना है। बट हाँ, वीकेंड के वार में हो सकता है ये मुद्दा उठे कि मालती ने बाहर की बातें अंदर की हैं, जो कि करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो मालती उसे बताती है कि आगे चल के तुम्हारे लिए ट्रबल हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली बाहर उसके लिए बातें हो रही हैं कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव भी हैं। बट आई गेस नेगेटिव ज़्यादा हैं, वो ट्रोल ज़्यादा हो रही है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। तो जिस वजह से मालती ने उसे हिंट दे दिया अच्छा खासा। उसके बाद वो विक्टिम कार्ड खेलने लगी। उसने साफ कह दिया मैं गिव अप कर रही हूँ। बट उसने बोला गिव अप मत करो, और बल्कि इनफेक्ट अगर मालती चाहती तो मालती जीत सकती थी, जो बात है। बट उसने तान्या को जीतने दिया। अब आई डोंट नो व्हाई, उसके माइंड में क्या गेम चल रहा था, या वो सिर्फ वहाँ उसे डरा के रखना चाह रही है। वैसे देखा जाए तो तान्या कभी अपने मुद्दे पे कभी भी कोई स्टैंड नहीं लेती है। वो बस ये चाहती है कि सब उसके लिए बोलें। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वो ये चाहती है कि सब घर वाले उसके लिए बोलें और वो खुद बुरी ना बन के सबको बुरा बना दे, सबको अपने साथ खड़ा कर ले। ये चीज़ तान्या की मेंटालिटी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने तान्या को जीतने दिया बहुत आराम से। वरना मैं ये आपको भी पता है कि मालती अगर चाहती तो तान्या नहीं जीत सकती थी। वहाँ पे उसने गिव अप करने के लिए भी कह दिया था, बट उसने कहा नहीं खेल बात करते हैं, अभी है टाइम है। तो उसने उसको बताया कि वहाँ पर कि बाहर तेरे बारे में ये चल रहा है, ट्रॉल हो रही है, मतलब थोड़ा अपना गेम चेंज कर ले। जिसे लेकर उसने बाद में विक्टिम कार्ड खेला, वापस से रोने बैठ गई। अब मे भी शायद ये रोना इस वजह से भी हो सकता है कि वाकई में उसे अपने घर की याद आ रही हो। बट कहीं ना कहीं जब इंसान डर जाता है या मेरे झूठ पता लगने वाले हैं, तब भी इंसान रोता है। वेल, आपका क्या पॉइंट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तान्या किस वजह से ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। क्या वो डर गई है, क्या उसके झूठ पता चल रहे हैं, इस वजह से उसे पता है कि उसने क्या क्या झूठ बोले हैं और वो झूठ मार्केट में आ रहे हैं, इसलिए वो उस वजह से थोड़ा परेशान है। तो इसी के साथ ये भी देखा जाता है कि जब तान्या परेशान थी तो उसके साथ जिशान था और नीलम और शहबाज अंदर बैठे मालती से बात कर रहे थे कि तान्या के साथ क्या बात की उसने और तान्या के साथ क्या देखा। वेल, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है नीलम भी अब अपना गेम खेलना चाह रही है। उसे समझ आने लगा है कि तान्या अपने आगे उसको बात करने नहीं देती, वो सिर्फ अपनी ही बातें करती है। अब आपने देखा होगा अभी जब से उसके मुद्दे क्रिएट हुए हैं घर में, अब वो तान्या को चुप करा देती कि छोड़ ना, ये हो गया वो हो गया।
मतलब वो ये अब ज़्यादा नहीं सुनना चाहती है तान्या की बातें, जैसा मैंने अभी तक देखा है इस शो में। तो जिस वजह से अब नीलम को भी शायद समझ आ रहा है धीरे धीरे, इसलिए नीलम भी पहली बार जाके जहाँ तान्या परेशान थी उसको छोड़कर वो मालती के पास गई शहबाज के साथ। तो ये बात पक्की है कि नीलम भी अपना गेम खेल रही है। उसे भी दिख रहा है कि मेरे को मालती से कुछ फ़ायदा हो सकता है, मालती मुझे गाइड कर सकती है कि मुझे अपना गेम कैसे खेलना चाहिए। मालती वर्सेस तान्या, कौन है सही कौन है गलत? क्या गौरव को टास्क जीतना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।